नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए आपके लिए मिश्रण का टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें कोई वस्तु इकट्ठी होती है, फिर अलग अलग मान पूछता है, तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। सवाल कह रहा है कि कोई दो वस्तुएं हैं, उनका 120 ग्राम का मिश्रण है, उनमें दोनों की मात्रा है वो है 2:3 के अनुपात में। आगे है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। जो वस्तु ए है कितनी मात्रा बढ़ाया जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए। क्या हो जाए? 3:2 हो जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कि दोनों का इसमें कितना कितना अंश है। देखिए, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका अनुपाती योग, किन किन का? ए और बी का। देखिए 2:3 है, यानी 2 + 3। देखिए अब ये अनुपाती योग हमारा आ गया 5। ठीक है बेटा, हमारा कितना आ गया? 5। आगे देखिए, अब हम निकाल लेंगे इनकी मात्रा कि इनकी मात्रा कितनी कितनी है। भाई मात्रा निकालेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा हमें कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए, कितना कम पड़ रहा है, कितना ज्यादा पड़ रहा है। तो हमारा 120 ग्राम मिश्रण है, यानी हमारा मिश्रण है 120 ग्राम। हम पहले ए का निकाल रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, तो 120 ग्राम है। तो हमारा देखिए यहाँ से ए का है हमारा 2 बट्टे में ये अनुपात योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 5। यानी यहाँ से निकल आएगा हमारा ए का, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 20 हो गए, 5 चौके 20, 24 दूनी 48, यानी 48 ग्राम ये हमारा है ए का मान। बेटा अब यहां से निकाल लेंगे बी का, तो 120 गुणा, देखिए बी का हमारा 3 है, तो 3 बट्टे में 5 रहेगा ही, वो अनुपात योग हमारा 5 है, तो 5 से काट देंगे 120 बार, 120 24 बार, और गुणा कर देंगे हम, तो 24 हो जाते हैं 72। तो ये हमारा हो जाएगा 72। ये हमारा ए का हो गया, ये हमारा बी का हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनका योग, जो इनका अनुपात है हमें करना 3:2, तो 48 बट्टे 72। अनुपात को हम लिख सकते हैं बट्टे के रूप में ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है हमारा 3:2 करना है। अब बोला गया है कि ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए। हमने मान ली कि ए की मात्रा x बढ़ाई जाए। भाई हमें तो नहीं मालूम कि बढ़ाई जाएगी, हमने x मान ली है, तो केवल ए की मात्रा। अगर ये बोलता है कि दोनों में क्या बढ़ाया जाए, तो यहाँ बढ़ाते हम। पूछा गया ए की मात्रा, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा तिरछा गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। 2 का होगा इस पूरे में और 3 का होगा इसमें। देखो करेंगे 2 का, 2 से करेंगे 48 में, कैसे करेंगे? 48 दूनी 96 प्लस 2x बराबर 72 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216। हमें x का मान निकालना, तो जो ये पद है प्लस वाले थे उधर ले जाएंगे बराबर से, तो 2x बराबर 216 माइनस के हो जाएंगे 96, क्योंकि कोई संख्या बराबर से आगे फिर से करते हैं तो वो प्लस माइनस की हो जाती है। यहाँ घटाएंगे, तो 2x बराबर 6 में 6 गए 0, यहाँ बचेगा 1, 9 है, ढाई लेंगे यहाँ से, 11, 11 में 9 गए, 2 बचेंगे 1। हमें x का मान निकालना है, तो 120 बट्टे में 2, 2 से काट देंगे 120 को 60 बार, यानी कि 60 ग्राम हमारा आंसर आ गया। क्या है कि ये 60 ग्राम जो बोल रहा है ना, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी कि ए में 60 ग्राम मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो हमारा अनुपात 3:2 हो जाएगा।
देखिए एक और क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाए। भाई पहले में था कि कितना मिलाया जाए, इसमें कितना कम किया जाए, करना वैसे ही है बिल्कुल। तो हमें निकालना होगा सबसे पहले अनुपाती योग। अनुपात योग निकाल लेंगे तो देखो 7 + 5 बराबर 12। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेंगे इनकी मात्रा। जैसे हमने मान लिए कि दो प्रकार के चावल हैं, ए और बी, इन दोनों की निकालेंगे मात्रा। तो 72 निकालेंगे पहले की, तो 7 है, तो 7/12, और अगली की हो जाएगी 72 गुणा 5/12। निकालो, 12 से काट देंगे, 12 × 6 = 72 होते हैं, और 7 × 6 = 42, यानी 42 किलोग्राम पहला चावल हो गया। 12 × 6 = 72 और 6 पंजे 30 किलोग्राम दूसरा हो गया चावल। अब पूछा गया है पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 42/30, भैया अनुपात में यहाँ बट्टे में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है कम मिलाया जाता, हमने मान लिया कि वो x कम मिलाया जाता है, तो बराबर 7:6 हो जाता है, 7/6 हो जाता है। तो गुणा करेंगे हम, यानी कि इसका इसमें करेंगे पूरे समीकरण में, इसका इसमें करेंगे, तो इसका करेंगे देखो 6 दूनी 12 की 2, हाथ से ले 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252 माइनस 6x बराबर 0 की 0, 7 या 21, यानी 210। हम ये निकालेंगे तो माइनस के 6x बराबर 210 माइनस 252, तो ये माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस के 6x बराबर, यहाँ घटाएंगे 2 और 5 में से 1 गया 4, यानी बच गए माइनस के 42, तो माइनस कट गया माइनस, तो हमें निकालना है x का मान, तो 42/6, 6 सत्ते 42, यानी 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम चावल कम मिलाया जाए, 7 किलोग्राम चावल कम मिलाया जाए, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए पहले वाला क्या था कि पहले वाले में जोड़ा गया था, इसमें देखो हमारा कम किया गया है। ठीक है ना, तो हमने निकाल लिया पहले अनुपात योग, हमारा 12 आ गया। 72 किलोग्राम हमारे पूरे चावल थे, तो हमने पहले निकाल लिया कि चावल एक ही मात्रा नहीं है, एक ही हमारी मात्रा है 42, बी की हमारी मात्रा है 30। बोला गया कितने चावल कम मिलाए जाए, पहले चावल, वो भी हमने 42/30 यही वाला हमने मान लिया कि x चावल कम मिलाए जाए, तब हो जाता 7:6। तिच्छा गुणा कर लिया बेटा, 252 माइनस x बराबर, ये हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 7। ये हमारा आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन है, अभी तक मात्रा बढ़वाता रहा था हमें पहली धातु में, अब क्यों बोला गया है कि सेकंड धातु में, कि दूसरी धातु में। तो देखिए सवाल क्या है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, बस अंतर ये है कि पहले बढ़वाई थी उसने पहली मात्रा, बढ़वाई उसने दूसरी मात्रा। तो हमें वही निकालना है अनुपाती योग, अनुपाती योग। तो हमारा हो जाएगा 5 + 3 बराबर 8, ये हमारा अनुपाती योग हो गया। ठीक है ना, अब मात्रा हमारी 80 ग्राम है, तो हमने मान ली पहले ए है, तो ए का 80 ग्राम में
यानी कि ए का हिस्सा 5 है, तो 5 बट्टे में 8 अनुपात योग। तो 8 से काट देंगे कितने बार, 10 बार, और 10 पंजे 50, यानी कि 50 ग्राम ए की मात्रा हो गई। बी का पूछा गया है 3/8, 8 से काट देंगे 10 बार, और 10 तिया 30 ग्राम। ठीक है। दूसरी धातु की मात्रा, तो देखो कैसे करेंगे, 50/30, भाई 50 ग्राम और 30 ग्राम बराबर, हमने मान ली कि धातु की मात्रा x बढ़ा दी दूसरी वाले की, ठीक है, तो बराबर 5:4 हो जाता है, यानी 5:4 हो जाता है। तो देखिए गुणा करेंगे क्रॉस में, तो बराबर है तो हमें गुणा क्रॉस में करेंगे। इसका करेंगे पहले तो 1 से 50 प्लस, देखो पूरे में करेंगे 30 में, प्लस 5x बराबर 5 चौका 20, यानी कि 200। हमें x का मान निकालना है, तो 5x बराबर 200, ये प्लस के बराबर से आगे जा रहा है बेटा, किसको जाएंगे माइनस के 150। 5x बराबर यहाँ से हमने निकाल लिया, इतना आ गया हमारा 50। तो हमें निकालना है x का मान, तो 50/5, यानी x बराबर 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम मात्रा बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से निकाला हमने अनुपात योग, हमने ए का मान निकाल लिया 50 ग्राम, बी का निकाल लिया 30 ग्राम, यहाँ सॉल्व करके फिर हम इधर आ गए। यहाँ से हमने बोला गया कि दूसरी धातु के लिए हमने मान लिया कि एक्स बढ़ाया गया है, तो 50/30 प्लस एक्स बराबर 5/4, ये हमने सॉल्व किया। गुणा करेंगे 150, 5x बराबर 5 का भाई 200, बेटा x का मान निकालना था हमें, तो 5x बराबर 200 माइनस के 50, फिर 5x आ गए हमारे, बराबर इधर रह गए हमारे 50, x का मान निकाल रहे हैं 50/5 बराबर 10, यानी कि 10 ग्राम मात्रा बढ़ा दी जाए। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें अनुपात 3:2 हो जाए। वही क्वेश्चन करना है हमें, अनुपात योग निकालना है सबसे पहले। तो अनुपाती योग बराबर, यानी 2 प्लस के 3 बराबर 5, तो ये हमारा हो गया अनुपाती योग। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा अनुपात योग। अब क्या है, वही बिल्कुल पहले की तरह, अब हमें निकालनी है दोनों की मात्रा। देखिए हमने मान ली कि ए प्रकार की दाल है, तो 150 गुणा, देखो ए का अनुपात है 2, तो 2/5, बी का 150 गुणा 3/5, तो 5 से काट देंगे, 5 या 15, 0, यानी 3 दूनी 6, यानी कि 60 है किलोग्राम। 5 से काट देंगे 30 बार, यानी कि 30 दिया, यानी कि 90 किलोग्राम। ये हो गया हमारा सरसों, ये हमारा 90 किलोग्राम। अब हमें मात्रा घटा दी जाए, यानी कि 60/90 बराबर 3:2 हो जाए। हमने मान ली कि दूसरी की मात्रा हमने x कम कर दी, हमने मान ली कि हमने वो x कम कर दी, तो तिरछे गुणा करने, इसका इसमें पूरे समीकरण में और इसका इसमें। तो देखिए इसमें करेंगे तो 0 के 0, 6 दूनी 12, 220 बराबर, इसका हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 270, और माइनस के
3x। ठीक है बेटा, ये माइनस के इसमें से घट जाएंगे ये, तो देखिए 270 माइनस के 120 बराबर 3x। यहाँ से घटा देंगे हम, तो 0, 5 में से सॉरी 7 में 2 गए, 5 बचे, और यहाँ रह गया हमारा 150 बराबर 3x। हमें x का मान निकालना है, तो 150 बट्टे में 3, 3 से काट देंगे कितने बार, 50 बार, यानी हमारा x का मान आ गया 50 किलोग्राम। यानी कि इस मिश्रण में 50 किलोग्राम मात्रा घटा दी जाए तो इनका अनुपात 3:2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आगे इसी टॉपिक पर एक और वीडियो आएगी।